हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। अब हम एक थ्योरम देखते हैं कि सेंटर ऑफ आर इज सब रिंग ऑफ आर, यानी कि सेंटर ऑफ रिंग जो होता है वो सब रिंग होती है। ठीक है, यानी कि सेंटर सब रिंग बना देता है। अब हमें पता है कि अगर जब हमने सेंटर की डेफिनेशन की थी कि द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ आर फॉर्म्स द सेंटर ऑफ आर, कि रिंग के वो एलिमेंट जो हर एलिमेंट के साथ कोम्यूट करें वो हमारे पास सेंटर में आते हैं। अब हमने सेंटर को सब रिंग प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे करते हैं कंसीडर कि हमें पता है कि सेंटर ऑफ आर इज़ ऑलवेज नॉन एम्प्टी। अब सेंटर ऑलवेज नॉन एम्प्टी होता है क्योंकि बिकॉज at least it contains आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि एटलीस्ट उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी हमने कहा था जब हमने सेंटर की भी डेफिनेशन की थी कि आइडेंटिटी हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाती है, तो आइडेंटिटी तो ऑब्वियसली उसमें सेंटर से बिलोंग करेगी। तो फिर वो नॉन एम्प्टी तो हुआ क्योंकि आइडेंटिटी तो होगी अगर कोई और एलिमेंट नहीं भी होता तो। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास x1 और x2 एलिमेंट जो हैं वो सेंटर C से बिलोंग कर रहे हैं, या मैं सेंटर ही लिख देती हूँ, यानी कि ये सेंटर ऑफ R से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है कि फिर ये यानी कि अगर A कोई भी रिंग का मतलब सारे एलिमेंट रिंग के फॉर ऑल A के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी कि वो रिंग के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास ये दो कंडीशंस भी x2 है ये। ठीक है, x2a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, कि अगर ये दो एलिमेंट सेंटर से बिलोंग कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो रिंग के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। ओके, अब हम अगर देखें, हमने एक थ्योरम किया था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रिंग। सफिशिएंट कंडीशन में होता है कि अगर हम दो प्रॉपर्टीज़ वो जो सब्ट्रैक्शन वाली और मल्टीप्लिकेशन वाली है उसको सेटिस्फाई करवा दें, डेट मीन्स कि वो हमारे पास सफिशिएंट है मतलब सब रिंग शो करने के लिए। अब अगर मैं यहाँ से ये लेट कर लूँ कि ax1 माइनस x2, तो मैं इसको ax1 माइनस ax2 लिख सकती हूँ। मैंने क्या लगाया, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। ठीक है, और रिंग में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस होल्ड करते हैं। अब यहाँ से ax1 किसके इक्वल है, x1 a के, सो आई कैन राइट इट एज दिस वन। ओके, एंड देन ax2 इज इक्वल्स टू x2a, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। और यहाँ पे अगर मैं अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ गया, यानी कि यहाँ पे ax1 माइनस x2 जो है वो इसके इक्वल आ गया। डेट मीन्स कि x1 माइनस x2 किससे बिलोंग कर गया, सेंटर ऑफ रिंग से। क्यों, मतलब यहाँ पे जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया और हमने इसको किया, मतलब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, तो हमारे पास ये तो एलिमेंट ए के साथ कम्यूट नहीं कर रहा, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सारे एस के लिए जो आर से बिलोंग कर रहे हैं, डेट मीन्स के ये सेंटर ऑफ रिंग में आ गया। अब दूसरी कंडीशन है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ax1 x2 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax1 इंटू x2। वाई, बिकॉज एसोसिएटिव लॉज होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से ax1 किसके इक्वल है, ax1 x1 a के इक्वल है, तो x1 a लिखा और x2 लगा दिया। ठीक है, मतलब बाय डेफिनेशन। देन हमारे पास यहाँ से अगेन हम एसोसिएटिव लॉ लगाया, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, और इसका मतलब यहाँ से ax2 x2 a के इक्वल है। यहाँ से फिर मैंने इसको x2 a लिखा, अगेन एसोसिएटिव लॉ लगाया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब x1 x2 जो है इसके इक्वल है, यानी कि यहाँ पे फिर एसोसिएटिव लॉ मैं यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, इसका मतलब x1 x2 बिलोंग कर गया सेंटर से, बिकॉज हमारे पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए ये कंडीशन होल्ड की। डेट मीन्स के हमारे पास ये दोनों जो हैं, इससे क्या प्रूव हो गया कि सेंटर ऑफ आर इज़
सब रिंग ऑफ आर कि सेंटर ऑफ आर जो है वो हमारे पास सब रिंग होती है आर की। मतलब सबसे पहले हमें पता है कि सेंटर जो है वो हमेशा नॉन एम्प्टी होता है क्योंकि उसमें एटलीस्ट आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है। फिर हमने 2 एलिमेंट लिए सेंटर से और उस पर मतलब अगर सेंटर से बिलोंग करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि रिंग के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। देन मैंने इसकी फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करवाया कि अच्छा x1 - x2 फिर सेंटर ऑफ रिंग से बिलोंग करता है, ठीक है। और सेकंड के लिए मैंने ये शो करवा दिया, तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास हो गया कि x1 - x2 भी R से बिलोंग कर रहा है और x1 x2 भी R से बिलोंग कर रहा है। और यही तो डेफिनेशन होती है कि तो इसका मतलब है कि ये फिर सेंटर ऑफ रिंग जो हो गया वो हमारे पास सब रिंग बन गई। तो इस तरह से जो हमने प्रूव करना था वो हमारे पास प्रूव हो गया। आई होप सो कि इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।